हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स 24/7। आई एम सागर दुआ, योर रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, सो बच्चों, आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ। आइए देखते हैं क्या अपडेट है बच्चों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज निकली है एंड ये मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस पोस्ट की है, कैसे कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, क्या नोटिफिकेशन आई है, अल्टीमेटली ये हमें देख लेना है। आइए देखते हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको आ जाना है गूगल पे। ठीक है, आ गए आप गूगल पे। किस चीज़ की पोस्ट है? हर स्टेट के अंदर निकली है पोस्ट है, हर स्टेट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IOCL लिख दिया। एंड यहाँ पे आइए लेटेस्ट जॉब ओपनिंग के अंदर, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स के अंदर आप लोग आ जाइए। ठीक है, आइए इसके अंदर आ गए। राइट, अब यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिविजन्स के अंदर यहाँ पे जॉब आई है। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट को आप लोग देखिएगा, ये मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है जी, तो इसको मैंने आपके सामने रख दिया है एंड इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कर लिया डाउनलोड? कर लिया। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। राइट, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो वैकेंसीज है ये नोटिफिकेशन आया था 1 फरवरी को। ठीक है, एंड कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे वो मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, बस उसके थ्रू आपको लिया जाएगा। एंड किस किस चीज़ की पोस्ट निकली है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर पर्सनल विद एक तो ये वाला है ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में एक एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है ये वर्क। एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी चल रहा है उन लोगों के लिए जो कि मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ बंदे जो कि डिसेबल्ड है उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स निकली हुई है। ठीक है, इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, सेम ही कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि मेरे भाई पोस्टें कितनी निकली हैं। तो आप लोग सबसे पहले पोस्ट को देखिए। यहाँ पे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की पोस्टें आई है, हरियाणा के अंदर है, हिमाचल में है। तो हर एक स्टेट के अंदर, लगभग हर एक स्टेट के अंदर आई है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। ठीक है, एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। हर एक के अंदर तकरीबन 1, 13, 1, 3, 12 एंड 18, 2, 21, 21 ये आपकी टोटल वैकेंसीज है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वैकेंसीज है। 8, 2, 7, 9, 10, 3, 8, यहाँ पे देखिए 45 आई है उत्तर प्रदेश में जूनियर ऑपरेटर की, है ना, 45। और ये आपकी देखिए ये सारी वैकेंसीज हो गई। यहाँ पे इसके अमाउंट भी लिखा हुआ है कि आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 23,000 से 78,000 के बीच में आपको मिलने वाली है यहाँ पे सैलरी। ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी जो है अभी जो मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपनी अपनी स्टेट देख लीजिएगा जिस स्टेट से आप लोग भरना चाहते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जो कि PWBD है, मतलब कुछ डिसेबल्ड पर्सन्स की बात कर लेते हैं, तो इन्हीं के लिए यहाँ पे आपकी जॉब्स निकली है नॉर्दर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें निकले जूनियर अटेंडेंट, साथ के साथ हमारी निकली जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की। इसमें जो सैलरी मिली है वो 23 से 78,000 है, यहाँ पे 25 से 1,05,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, सभी जगह पे आपको देखने को मिल रही है। वैकेंसीज 3, 3, 1, 1, 7, 1, 4, 11 इतनी वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बातें तो होगी, बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए। अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए, यानी कि 101 से 123 तक की जो पोस्टें हैं जो ऊपर आपको दिखा रखी थी, नहीं आपने देखी? नहीं देखी ना, अभी दिखाता हूँ मैं ऊपर आपको। हाँ जी, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 123, यानी कि जो नॉर्मल बंदे हैं जैसे ये वाले 101 से लेकर 123 वाले के अंदर जो आप लोग बाकी सभी बच्चों के लिए है जो, एंड जो डिसेबल्ड वाले हैं वो 201 से 208 तक है। ठीक है जी, 201 से 208 तक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ 201 से 208 और भी है कुछ, बस इतना ही है। तो चलिए आगे नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे 101 से 123 वालों के लिए क्या बोल रखा है क्वालिफिकेशन मेरे भाई, आपके पास क्लास 10th पास आउट होने चाहिए आप, एंड 2 सालों का आपके पास ITI आपकी हो जानी चाहिए। ITI ट्रेड्स के अंदर बात कर लेते हैं जरा, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप सर्टिफाइड हो, मतलब ट्रेड सर्टिफाइड, नेशनल ट्रेड सर्टिफाइड इशूड बाय SCVT।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिस्ट, फिटर, ये सारी चीज़ें, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आईटी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और भी कुछ है? नहीं, ठीक है, इतना ही है। एंड साथ के साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मेरे भाई, 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है जी। तब जाके आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। क्योंकि वैकेंसी तो मैंने आपको स्टेट में दिखाई दी थी, स्टेट वाइज है ना। तो आप लोग ये सारे बच्चे ये लोग भर सकते हैं, ये लोग भर सकते हैं जिनके पास इन चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ आपके पास ITI आपने कर रखी है इन चीज़ों से, ठीक है। तो वो लोग भर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरे बात करते हैं यहाँ पे 201 से 204 तक की जूनियर अटेंडेंट की जो जॉब निकली है, जो उनके लिए थी, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन्स वालों के लिए थी। तो यहाँ पे आपके लिए बोला गया क्लास 12th, जो उन बच्चों के लिए बोला गया जो कि डिसेबल्ड है, क्लास 12th हो जानी चाहिए उनकी पास विद मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है ना, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपने 12th पास कर रखी है, वो भी 40% के साथ, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की पोस्ट। 205 से 208 वाली के लिए, यानी कि जूनियर बिजनेस असिस्टेंट वाली पोस्ट की भी बात करते हैं, ये भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि डिसेबल्ड है ना। तो इनकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स के साथ, ठीक है, इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट की, ओके। कहाँ पे? एक्सेलेंट पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है जी। चलिए आगे, मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं और बातें क्या क्या हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता रखा है कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियर एंड BTech, MBA, CA, ICWA, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बैचलर ऑफ, ठीक है। अच्छा, मतलब जिनके पास ज़्यादा हायर एजुकेशन है ना, ज़्यादा हायर एजुकेशन है, उसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, शेल नॉट बी एलिजिबल। ज़्यादा हायर एजुकेशन शेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे इसने जो क्वालिफिकेशन बोली थी कि आपकी 10th पास होनी चाहिए और ITI आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप प्लीज़ अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग, इसमें साफ साफ मना किया हुआ है। नॉर्मल क्वालिफिकेशन है तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। एंड कुछ पोस्टों के लिए MA MCOM MSc मना किया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, शेल बी, हाँ जी, ठीक है, कंसिडर्ड, शेल नॉट बी कंसिडर्ड। MA MCOM MSc, ये जो 205, 206, 207, 208 वाली जो पोस्टें थी, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाली पोस्ट जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट वाली पोस्ट है, इसमें बोला गया है कि मेरे भाई 45% तो होने चाहिए, लेकिन आपके BA यहाँ पे मना किया हुआ था ना, यस, MA MCOM MSc वाले कंसिडर नहीं करे जाएंगे, ठीक है। BA BCom वाले तो करे जाएंगे, लेकिन MA MCOM MSc वाले नहीं करे जाएंगे। तो हायर एजुकेशन वालों के लिए नहीं है, यहाँ पे आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर है तो आप लोग फिल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले नहीं फिल कर सकते, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है बातें, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया था, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर कॉपी ऑफ ऑफर लेटर होना चाहिए, या फिर ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, या फिर पे स्लिप्स होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए मेरे भाई, बस एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक डेट आपको देखने को मिलती है, ये 31/1/2025, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, कट ऑफ डेट ऑफ रिकनिंग एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी जो एज लिमिट आप लोग कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी इस तारीख तक सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी बातें जो भी है वो तो एक्सपीरियंस लेटर तो आपके पास बाद में आएगा, लेकिन कुछ होना चाहिए, ठीक है। अभी एक एज की भी बात करनी थी, यहाँ पे एज की भी बात करनी है, यस, ये रही, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज 18 साल के बच्चे एंड मैक्सिमम 26 साल तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इस तारीख तक, राइट। चलिए, राइट, इतनी बातें तो हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपकी 10th खत्म हो जानी चाहिए थी उस तारीख तक, ठीक है, पहले ही बोला हुआ है उसमें। एंड चलिए, और जो मेन बात है उसकी बात करने वाले हम लोग, जो मेन बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे हमसे बोला गया सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, सिलेक्शन कैसे होने वाला है आपका, क्योंकि एक पेपर होने वाला है, देखिए ध्यान से देखिएगा। फॉर जूनियर ऑपरेटर, यानी कि जो नॉर्मल सभी के लिए जो जॉब निकली है, लेकिन इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा था, यानी यस ITI तो आपसे बोल दिया गया था, लेकिन ITI का एक्सपीरियंस भी आपसे बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है
101 से 123, साथ के साथ 201 से 204 वाले यानी कि जूनियर अटेंडेंट, यहाँ पे डिसेबल्ड वालों के लिए भी बोला गया। द सिलेक्शन मैथडोलॉजी विल कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट। द SPPT विल बी क्वालिफाइंग नेचर। बस ये जो आपका ये जो बाकी की चीज़ें ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, आपको बस CBT आपका पेपर निकालना पड़ेगा, उसी के आपके नंबर मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए बोला गया है कि आपका एक CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। CPT विल बी क्वालिफाइंग नेचर। मेरे भाई जो CPT वाला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। एंड ये जो CBT है इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं मेरे भाई, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है, आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है जी। एंड 100 क्वेश्चन होंगे, किस किस चीज के होंगे ये तो बताइए। अच्छा नीचे नीचे बताना स्टार्ट कर दिया। फॉर जूनियर ऑपरेटर की बात करते हैं, फॉर जूनियर ऑपरेटर की बात करते हैं, जरा इधर देखते हैं, है ना। सेक्शन A प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए जनरल साइंस के अंदर 50 मार्क। सेक्शन B की बात करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होगा 20 मार्क का, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस भी होने वाला है मेरे भाई 10 मार्क। तो ये तो नॉर्मल पेपर हो गया जैसा कि हमेशा से हम लोग देखते आ रहे हैं अपनी चीजें, ठीक है। ये आपका पेपर होने वाला है। फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर क्वालिफाइंग फॉर SPPT एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35% ऑफ सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इन बोथ सेक्शन A एंड, है ना, A एंड B। मतलब आपको सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम ऑफ 35% सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स इन बोथ सेक्शन, मतलब जो भी कट ऑफ रखी गई उसकी 35% आपसे बोला गया हर एक बच्चे को, मतलब तकरीबन जो भी मार्क्स है ना, जैसे सेक्शन A जितने का भी है उसका 35% आपको लेके ही आना है। सपोज 100 नंबर का है तो 35 नंबर लेके आने ही आने, सपोज करिए, ठीक है जी। वैसे यहाँ पे उसने बताया था 120 मार्क का है ना, आई थिंक उसने बोला था 120 मार्क बोला था, 120 क्वेश्चन बोला था, 120 मिनट बोला था, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे लेकिन कितने मार्क के थे, अच्छा मार्क्स यहाँ पे बता रखे 50, और अब देखिएगा 50 का 35% कितना होता है, 50 का 50% तो हो गया 25, उसमें भी 35% बोला गया, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे यहाँ पे 20 20 40, यहाँ पे भी 50 बोला गया, मतलब 100 नंबर का आपका पेपर है, 100 में से आप समझ लीजिए 35% आपको लेके आने, यानी कि 35 नंबर लेके आने ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड CBT इज 40%, राइट। मतलब आप समझ सकते हैं कि 40% की तो आपकी कट ऑफ ही है, पहले ही बता दिया गया एक तरीके से, मतलब 100 में से 40% यानी कि 40 नंबर की तो कट ऑफ ही है, 40 से ऊपर ही खींच के लेके आइए तो पास हो जाओगे, कट ऑफ मार्क्स है इतनी तो, ठीक है। ऐसे ही बाकी बच्चों के लिए बताया गया, जूनियर अटेंडेंट वालों के लिए 40 मार्क की न्यूमेरिक्स आने वाली है, रीजनिंग आपकी 40 मार्क की, जनरल अवेयरनेस 20, है ना। फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे 35 मार्क्स इन दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए आपके जो बोला गया, तो मैथ्स आपकी 40 नंबर की, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का 10 नंबर का, ठीक है जी। फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर क्वालिफाइंग फॉर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको फिर से वही 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है जी। चलिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एक बात बहुत अच्छी बोली है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप लोग क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, बात इतनी सी है, ठीक है जी। मतलब थोड़े बहुत गैस भी कर सकते हैं। आपके पास जो एडमिट कार्ड आएगा वो 10 दिन पहले आएगा, जिस दिन आपका पेपर होने वाला होगा, ये बातें उसने बोल रखी है। एंड और क्या क्या चीज़ें बोल रखी है इसने, यहाँ पे कुछ आ रहा है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बिजनेस ग्रेड 3 ओनली फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए द कैंडिडेट वुड हैव टू अंडरगो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन द बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड एक्सेल, ठीक है, एंड कैरी आउट द प्रेस्क्राइब्ड 10 बेसिक कमांड इन रिलैक्स टाइम ऑफ 25 मिनट्स, दैट इज टोटल 3 टेस्ट विद 30 कमांड्स इन 75 मिनट ऑफ टेस्ट टाइमिंग, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है एक, है ना, ये भी आपका होने वाला है, ये डिसेबल्ड पर्सन वालों के लिए है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेरे भाई 1/3 यानी कि 1:3 की रेशियो में, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनका क्या होना है, उनको रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उसके बाद उनमें से सेलेक्ट किया जाएंगे कि किस बच्चे के ज़्यादा हायर मार्क्स है, ठीक है जी। चलिए तो ये आपकी साइट है www.iocl.com, ठीक है। हम भी इसी में घूम रहे हैं, राइट, हम भी यहीं पे हैं अभी। चलिए राइट, चलिएगा, इतनी बातें तो हो गई है, और कोई इंपॉर्टेंट बातें तो देख लीजिए। एक यहाँ पे एक बात आई थी ऊपर, वैसे मैंने देखी, कंपोजिट मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। फॉर जूनियर ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरी हु हैव अवेल्ड इन द रिलैक्सेशन लाइक इन एज और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाइंग मार्क इज अवेलेबल टू अ कैटेगरी विल बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज।
तो रिजर्व वालों के लिए कुछ बातें बता रखी है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और कोई मेन बातें बताओ या मेन, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है मेरे भाई, आप अप्लाई कर दीजिएगा, मैंने आपको अप्लाई वाला लिंक बता दूंगा अभी। एंड वहां पे जाके जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगेगा, ये वाली चीजें हैं जो आपको लिखनी है। आई आपका जो मी नाम है, उसके बाद hereby declare that all the information submitted in this application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. मेरे भाई आपसे बाद में डॉक्यूमेंट्स भी तो मांगे जाएंगे, तो वो आप यही चीजें लिख रहे हो कि डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ जी हम आपको प्रूफ दे देंगे बाद में, ठीक है। इतनी बातें हो गई, और क्या बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये सब तो आप फॉर्म तो फिल ही कर ही लेंगे अपने आप, इसमें तो मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे बस आपको बतानी थी, ठीक है। एंड तो वो यहाँ पे तो बस ये बता रहा है कि पैन आप अपना प्रूफ लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी दिखा सकते हैं अपना, ठीक है। ये आपके सिटीज आ गई जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स है, ठीक है, नेम ऑफ द सिटी, ठीक है, विशाखापट्टनम, ये देखिए टेंटेटिव सिटीज फॉर द कंडक्ट ऑफ द सीबीडीज अंडर एज दिस, मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी जगह है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अब आप देख लीजिए आपकी सिटी है यहाँ पे जिसमें आप लोग पेपर देने जा पाए, ठीक है, आसपास की एरिया हो जिसमें आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है जगह, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है यहाँ पे, क्या आया था, चले इसमें तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो ये तो पहले हमें पता चल गया था, ठीक है। एजुकेशन हमें पहले पता चल गया था, क्लास 10th पास होनी चाहिए, साथ के साथ हमें आईटीआई की डिग्री भी हमें चाहिए थी विद एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, और कोई बातें है तो बताइए। हाँ जी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे भाई अब इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि 1 तारीख को तो ये रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन, 3 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई 3 तारीख से, 23 फरवरी तक आप लोग फिल कर सकते हैं। और अभी आपके पास बहुत समय है, आप लोग आराम से फिल कर लीजिएगा। आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, टेंटेटिव मंथ ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेरे भाई अप्रैल में होने वाला है, मतलब मार्च के एंड में, अप्रैल की स्टार्टिंग में आपके पास वो आ जाएंगे एडमिट कार्ड्स, और उसके बाद अप्रैल के अंदर ही आपका पेपर हो जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे आप लोग अप्रैल और मई तक। आपका जो मतलब ओवरऑल अप्रैल के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, मई तक आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतनी ही बातें थी बस जो आपको इस पीडीएफ फाइल में देखने को मिली, 20 पेजेस से हमने जो इसको कवर अप कर लिया, ठीक है बच्चों। अब इसको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, आइए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको दिखाया था, इस जगह पे आप लोग आ गए थे, मार्केटिंग डिवीजन का है, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। ये आप पहुंच चुके हैं हमारी इस वाली साइट पे। तकरीबन हम लोग जैसे आईबीपीएस को हम लोग फिल करते हैं ना, वैसे ही आप लोग उस साइट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग अपना स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म फिल करना, ठीक है। नॉर्मल सा फॉर्म होता है, इसको आप लोग फिल कर दीजिएगा, बिल्कुल जैसे हम लोग आईबीपीएस का पेपर भरते हैं ना, बैंक वाला जो होता है पेपर, बिल्कुल उसी फॉर्मेट का है। आप इसको आराम से भर लीजिए। अरे ये उसी साइट पे तो हम लोग आईबीपीएस ऑनलाइन पे, है ना, यानी कि आईबीपीएस की साइट पे हम लोग कर दिए गए। ओके, अब इधर आ गए हम लोग, यहाँ से हम लोग फॉर्म को फिल कर लेंगे, ठीक है जी। यानी कि जो पेपर करवाने वाला है, जो कंडक्ट, वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है। ये बात समझ में आ गई आपको। जॉब लगेगी इंडियन ऑयल के अंदर, लेकिन कंडक्ट करवाने वाला कौन, आईबीपीएस करवाने वाला है। अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है, अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की जगह पे आना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग आ गए अड्डा 24/7 की साइट पे। यहाँ पे आने के बाद मेरे भाई आपको बस मैं एक ही बात बोलने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट प्राइम। मैं आपको और कुछ नहीं बोलने वाला, टेस्ट प्राइम आप लोग ले लीजिए और अपने आप तैयारी करने बैठ जाइएगा घर पे, ठीक है। बस आपको देखिएगा, ये 399 रुपए में मिल रहा है, 12 महीने की वैलिडिटी है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपकी जीके कवर अप हो जाएगी, है ना, जीए हो जाएगी यहाँ पे कवर, एंड आपकी जो मैथ्स आनी थी, जो रीजनिंग आनी थी, और इंग्लिश जो आनी थी, वो आपकी सब कवर अप होने वाली। तो बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे एक कूपन कोड लगाइए Y986 लगा दिया, इसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप लोग लगाएंगे, ये देखिएगा 12 महीने का ये जो पैक है, जो आपको 399 में देखने को मिल रहा था, वो अब आपको 379 में देखने को मिल जाएगा। कितने में देखने को मिल जाएगा, 379 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड लगाया मैंने Y986। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स खत्म कर दिए हैं, एंड आराम से आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास समय है, आराम से फिल करिएगा। कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड टेलीग्राम पे आप लोग चेक कर लीजिएगा, रीजनिंग बाय
सागर दुआ। टेलीग्राम से आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए, कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तैयारी करते रहते हैं और आपकी जो तैयारी है वो बहुत परफेक्ट तरीके से हो जाएगी अगर आप लोग इस चैनल पे आ चुके हो तो। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपकी सारी जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहती है वो सब आपकी प्रॉब्लम खत्म होती चली जाए और इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है जी बच्चों, आपको क्या करना है, इस यहाँ पे हमारी क्लासेस होती है YT पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलती हैं, तो वो जरूर देखा करिए। उससे आपकी जो रीजनिंग है, जो मैथ्स है, जो GA है, जो इंग्लिश है, वो आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी। आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए रेडी रहोगे हमेशा। ठीक है, मॉक टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट कैसे लेने हैं, इतना ही कर लीजिए। आपका जब ये एग्जामिनेशन होएगा अप्रैल तक, तब आपकी ये ओवरऑल पेपर निकल जाएगा। एंड आपको मैंने क्लासेस बता देता हूँ, 12 से 1 बजे तक मेरी जो क्लास होती है वो SBI की क्लास होती है। आप लोग यहाँ पे जाके मेरे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर कंडक्ट करवाने वाला है वो IBPS करवाने वाला है। तो सीधी सी बात है, IBPS बैंकिंग की चीज़ें करवाता है कंडक्ट, तो मेरे हिसाब से आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो रीजनिंग का बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है जो बैंकिंग का पैटर्न होता है। सेम आपका मैथ्स का भी रहेगा। मैथ्स आपकी 11 से 12 होती है एंड आपकी 9 से 10 बजे आपकी GA होती है, करंट अफेयर्स, एंड 10 से 11 आपकी इंग्लिश होती है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सारे टीचरों के साथ। ठीक है जी, ये मैथ्स की चीज़ें हैं एंड ये आपकी रीजनिंग की चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे टाइमिंग बता दी है, अब आप लोग जुड़ जाइएगा। जो आपको बेस्ट सूटेबल लगता है, जिसमें आपको ज़्यादा डाउट रहता है, उस टाइम पे तो जरूर जुड़िएगा। बस आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई है कि हमें अब इस फॉर्म को कैसे कैसे करके फिल करना है। ठीक है जी, कैसे कैसे करके हमें इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये थी हमारी इंडियन ऑयल की जो जॉब हमारी निकली है, जो मैंने आपके सामने रख दी। और इस चैनल को इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स राइट टाइम पे मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना इस वीडियो को, जिससे कि वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे अगर वो चाहे तो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ, मतलब आपको अपने आप अकॉर्डिंग देखना है कि आप इसको फिल करना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे गवर्नमेंट जॉब्स। थैंक यू सो मच।